हाय गाइस, सो आप में से गाइस बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मेरे फायरबोल्ट स्फीयर वॉच के साथ एक काफी बेहतरीन कॉमेडी काइंड ऑफ किस्सा हुआ था जिसमें काफी सारे दिन हमारे वेस्ट हो गए थे। सो अगर आप नए हो भी मेरे चैनल पे आए हो तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम है लाइफ इन टेक पर। सो आपको थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री इसकी बताना चाहूँ तो इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको ओरिजिनली गाइस मैंने परचेज किया था ग्रीन शेड में। अभी आप नोटिस करो ये ब्लैक हो चुका है। सो ग्रीन शेड की वॉच जब मेरे पास आई, जो मैंने उसका अनबॉक्सिंग करके उसको वॉच को स्टार्ट किया तो उसके अंदर डिस्प्ले में लाइंस थे। सो वो काइंड ऑफ अनयूजेबल था। सो एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम जो अनबॉक्सिंग थी उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब था। देन फिर मैं इसके सर्विस सेंटर धक्के खाए। देन फिर फायरबोल्ट की जो एक वेबसाइट के ऊपर ही कंप्लेंट रेज करने का ऑप्शन है, वहां से जाके ही ये मैं रिप्लेस करवा पाया, क्योंकि मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। वहां पे 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो थी, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ सर्विस सेंटर से लिंक थी। फ्लिपकार्ट ने मेरी कोई खास हेल्प नहीं करी है। बस उन्होंने बोला कि आप जाके सर्विस सेंटर से करा लो, और सर्विस सेंटर मेरे बंद निकले। तो फिर उनकी वेबसाइट पर थैंकफुली मेरा काम हो गया लास्ट डे पर, लेकिन उसमें उसके बाद 15-20 दिन और लग गए थे। सो वो छोड़ो, अभी सारी बात है। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर फायरबोल्ट स्फीयर का एक डिटेल्ड फुल फ्लेज्ड रिव्यू आप सबके लिए आ चुका है। सो उसको स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सबसे एक गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन को, लाइक बटन को जरूर दबाना। इसके जैसे ही अमेजिंग वीडियोस और फन वीडियोस, एक्सपेरिमेंट वीडियोस और informative videos को देखने के लिए। So what are we waiting for? Let's get started. First up guys, pros. So काफी दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूं तो मेरे को इसके काफी सारे प्रोज भी मिले हैं, कॉन्स भी मिले हैं, लेकिन अभी आपको पहले प्रोज बताता हूं। So सबसे पहली चीज गाइस, the first up is the looks guys. Check out the looks. 1.6 इंचेस का इसका डायल है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अपर पार्ट आई थिंक इसका मेटल का है, नीचे का पार्ट आई थिंक इसका प्लास्टिक का है, लेकिन जो फील फैक्टर है वॉच का, लुक्स एंड फील फैक्टर, दैट इज प्रीटी गुड। एंड एकदम आपको हाथ में पकड़ के तो एक काफी सॉलिड चीज ही फील होने वाली है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर वॉच में, एंड लुक्स इज सीरियसली टू डाई फॉर। सेकेंड थिंग ऑन माई लिस्ट इज द स्क्रीन गाइस। स्क्रीन इसकी काफी ज्यादा ब्राइट भी है, प्लस रेजोल्यूशन भी इसका काफी अच्छा है। 400 बाय 400 पिक्सल्स की इसकी डेंसिटी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। सो आपको इसके अंदर पिक्सेलेशन वाले जो डॉट 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 होते हैं वो तो नहीं दिखाई देते। तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। एंड अभी ये जो आप ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज ऑन लेवल 1, क्योंकि कैमरे के साथ कंपनसेट करना पड़ता है, राइट। तो लेवल 1 पे आपको कैसा लग रहा है? सो इसके अंदर 5 लेवल्स है, 2, 3, 4 and this is the 5th one, and अभी ये ओवर ब्राइट लगेगा आपको ऑन द कैमरा। सो स्क्रीन इज वेरी गुड। अनदर प्रो फीचर इसके ऐप के अंदर देखने को हमें मिलता है जो कि काफी अच्छा है, वो फीचर है गाइस फाइंड डिवाइस का। एंड इसकी जो लाउडनेस है और इसकी जो वाइब्रेशन है वो काफी हाई लेवल पे स्टार्ट होती है। सो मैं अभी दिखाता हूँ, माइक जो है मेरे कॉलर पे ही है, तो यहाँ पे जरा मैं फाइंड डिवाइस करता हूँ। साउंड, इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड एंड डिसेंट साउंड। ऐसा नहीं है कि अपना बंद भी हो रहा है। सो इतनी देर तक वो चलता रहा, वाइब्रेशंस बंद हो गए हैं। सो कुछ सेकंड से चलेगा। फीलिंग्स प्रो से ही काफी बेटर है। नेक्स्ट अप ऑन माय लिस्ट आर द हेल्थ सेंसर्स गाइस। इसके अंदर गाइस जो हेल्थ सेंसर है दैट इज ऑफ प्रीटी हाई क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर नोटिस करो, अगर मैंने बीपीएम इसके हवा में ऑन किया है तब भी ये यही कह रहा है कि प्लीज एडजस्ट द वेयरिंग पोस्चर, एंड अगर मैं इसे टेबल पे करता हूँ तब भी यही लिखा हुआ आता है। सो दैट इज प्रीटी गुड थिंग, क्योंकि फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो के अंदर और बीट एक्सपी माव नियो के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो टेबल पे चल जाती है, बट नॉट दिस वन। सो सेंसर्स आर प्रीटी गुड। So next up on my list is the battery backup guys. This particular watch has a capacity of 600 mAh guys। 600 mAh की बैटरी इस वॉच के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव है, क्योंकि हर एक वॉच के अंदर जितनी भी अभी मैंने देखी 1000, 2000, 3000 की रेंज में, उनमें 200, 300 mAh की बैटरी आती है, लेकिन इसमें 600 mAh की बैटरी, एंड दैट शोज। मैंने इसको काफी दिनों यूज किया तो बैटरी बैकअप काफी धीरे धीरे कम होता है। अभी भी मैंने इसको ऑलमोस्ट सुबह से ही लगा रखा है। एंड अभी आप बैटरी कैपेसिटी, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज बेसिकली आप देखने की कोशिश करो टॉप साइड पे, it is still showing 99%। How cool is that? ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्टेड है, जबकि अमेजिंग राइट। नेक्स्ट अप गाइस, आप इस पर्टिकुलर वॉच का जो मेन्यू का स्टाइल है वो 6 टाइप के साथ चेंज कर सकते हो। मतलब कि आपको जैसा मर्जी चाहिए वैसा आप करना चाहोगे वैसा कर सकते हो। सो आप सेटिंग्स में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, थीम में जाओगे, यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट 6 डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेन्यू। सो दिस थिंग इज एक्चुअली प्रीटी कूल। नाउ शैल वी टॉक अबाउट कॉन्स। सबसे मेजर कॉन इसके अंदर गाइस मुझे एक ही सबसे ज्यादा नजर आया, वैसे तो और भी हैं, सारे के सारे बताऊंगा। सो सबसे मेजर गाइस यही वाला है जो आपने अभी नोटिस करा, जो इसका स्क्रीन ऑन टाइमर है गाइस, दैट इज ओनली गुड फॉर 10 सेकंड्स। मतलब इससे ज्यादा का एडजस्टमेंट ना इसकी ऐप में ना इसके अंदर तो है नहीं। आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हो इसकी ऐप से कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 से लेकर 10 सेकंड्स तक। मोस्टली जितनी भी वॉचेस मैंने देखी है उनके अंदर 25 to 30 सेकंड्स का टाइमर हमें देखने को मिलता है, बट नॉट दिस वन, ओनली 10 सेकंड्स। सेकंड कॉन की तरफ चले तो गाइस इसका सेकंड कॉन मुझे नजर आया है इसके स्पीकर में, जो कि लाउड तो है लेकिन जो उसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा टिम्नी है, बहुत ही ज्यादा हॉलो है। मैं आपको एक साउंड डेमो देता हूँ। एंड हाँ, इसके अंदर ये चलता है, मतलब मीडिया ऑडियो चलता है।
decorations under a sky of dust, a constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. अब अगले कौन की गाइस मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच की स्क्रीन इतनी बढ़िया है तो इसके अंदर गेम्स भी होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इसका पूरा का पूरा मेन्यू भी अगर मैं आपको स्लो मोशन में यहाँ पे दिखाऊं तो आप तो भी आपको ये देखो सेटिंग्स लास्ट है तो भी आपको यहाँ पे गेम्स का कोई फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि गेम्स इसके अंदर है ही नहीं। सो दैट्स नॉट सो गुड थिंग क्योंकि जो फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो है 1000 रुपए वाली वॉच उसके अंदर भी 2 गेम्स आती हैं तो इसके अंदर तो 5-6 होनी चाहिए थी, बट नहीं दी फायरबोल्ट ने, अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अप गाइस इसका जो रेस टू वेक वाला फीचर है दैट एक्चुअली वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम, बट उसके अंदर एक इशू है। जैसे मैंने इसको भी रेस किया कितनी देर बाद आया, ये इसका जो लैग वाला है ना टाइम, ये मुझे थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि कई बार बंदे को टाइम देखना होता है, हमें वेट करना पड़ता है कि हाँ वॉच आ रही है। इतनी देर में कई बार बंदा बटन ही दबा देता है और उतनी देर में क्या होता है कि वो वहां से वेक होता है, बटन से वो ऑफ हो जाता है। सो समझ रहे हो ना स्टोरी। तो इस पर्टिकुलर वॉच के अंदर गाइस एक और काफी बड़े वाला बेकार सा कौन है कि इसके अंदर जो वॉच फेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही आ सकते हैं। इनमें से अगर आप 5 रीड करोगे तो इनमें से आप 5 सिलेक्ट कर सकते हो, बट हाँ एट अ टाइम 6 ही रहेंगे इस पर्टिकुलर वॉच में। सो दैट्स वेरी वेरी सैड क्योंकि जो फायरबोल्ट की फीनिक्स प्रो वॉच है उसी के अंदर मैंने 13 वॉच फेसेस डाल दिए थे, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 14 नहीं लेगा, बट यहाँ पे इतनी बढ़िया वॉच के अंदर ये इतना फुद्दू सा प्रॉब्लम। सो सिर्फ 6 क्यों है, आई रियली हैव नो आइडिया। एंड अगर मैं वॉच फेसेस की भी बात करूं तो देयर आर प्लेंटी, बट उतने हाई क्वांटिटी नहीं है, बस इतने में खत्म हो गया ये। दिस इज द लास्ट वन। इतने ही वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वॉच फेसेस की क्वांटिटी भी कम है एंड वॉच फेसेस की मतलब इंस्टॉल भी आप सिर्फ 6 कर सकते हो। सो दैट्स सैड मैन, ऐसा क्यों, आई रियली हैव नो आइडिया। नेक्स्ट अप गाइस एक और कौन है इसके अंदर जो कि मेरी नजर में काफी बड़ा है और हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए वो नॉर्मल सी बात हो। इस पर्टिकुलर वॉच के अंदर गाइस कहीं पर भी आप ढूंढोगे बिना तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि कैलकुलेटर फायरबोल्ट को इस पर्टिकुलर वॉच के अंदर तो देना चाहिए था क्योंकि मैंने दूसरी एक वॉच में यूज किया है कैलकुलेटर एंड इट्स डैम कन्वीनियंट। कई बार आपको कैलकुलेशन करनी होती है और अपना फोन निकालने से पहले आपके रिस्ट पे वॉच है, आप डायरेक्टली वहां पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट दिस फायरबोल्ट वेयर मिसेस आउट दैट। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि अगर आप इसके जैसे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना, एंड साथ में एक बेल आइकन को जरूर दबा देना। प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर काफी सारी बातें कर ली हैं, अब इसके ऊपर एक और चीज है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी काफी क्वांटिटी में कम दी है। यहाँ पे गाइस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 22 स्पोर्ट मोड। सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वॉच के अंदर 22 स्पोर्ट मोड है, तो इसको भी हम डाल देते हैं कॉन्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रो है कि हमें यहाँ पर एक डेडिकेटेड आप नोटिस करो, ये डेडिकेटेड और यहाँ पे एक स्पोर्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप स्पोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो इसके अंदर बस 22 मोड है जो कि आपको अगर कम लग रहे हैं तो कम है, और मेरे जैसा है जो कि यूज ही नहीं कर पा रहा बेचारा क्योंकि यू नो जिंदगी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही है बंद हो जा भाई। सो 22 स्पोर्ट मोड्स आर देयर एंड विद द डेडिकेटेड स्पोर्ट मोड बटन। ऑलराइट सो गाइस अब टाइम है वर्डिक्ट का कि ये पर्टिकुलर वॉच आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको मैंने प्रोस भी बता दिया, आपको उसको कौन से बता दिए जो कि काफी डिटेल्ड में थे मेरे हिसाब से। सो अब गाइस अगर ये पर्टिकुलर वॉच जो कि इसका आजकल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ इसके प्राइस का, उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे तो ये एकदम एब्सोल्यूट स्टील है। सबसे बेहतरीन चीज गाइस इसका है डायल एंड इसकी लुक्स 1.6 इंच एंड बड़ी ना क्लासी लगती है। इसकी जो डायल्स भले ही इसके अंदर कम है लेकिन जो है वो काफी अच्छे हैं। मैंने जो 4-5 इसमें देखे हैं वो मुझे एक्चुअल में काफी ज्यादा पसंद आया, और ये जो इसका जो मेन वॉच फेस है ये वाला, इसको तो आप हटा ही नहीं सकते। एंड एक वॉलपेपर वाला सिस्टम भी आप इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, सारे इसके ऐप के अंदर फीचर्स दे रखे हैं। सो ऑल इन ऑल अंडर 2000 रुपीज के प्राइस टैग के अंदर गाइस ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच है एब्सोल्यूट स्टील है। बिना सोचे समझे इसको उठा लेना, कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है क्योंकि 50-60 वॉचेस आती हैं आजकल अंडर 2000 रुपीज के प्राइस टैग के अंदर, तो कोई ना कोई शायद उससे बेटर हो, बट वी नीड टू रिसर्च अ लॉट फॉर दैट एंड ये मामला ट्रायल एंड टेस्टेड वाला हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर वॉच को मैं काफी अच्छी रेटिंग देता हूँ, 5 में से 4 स्टार्स तो इसके कहीं नहीं गए हैं, हो सकता है 4.5 भी दे दूं क्योंकि अभी मैं 10-12 वॉचेस और कंपेयर करने वाला हूँ विद इन द 2500 रुपीज के प्राइस टैग के अंदर, जस्ट टू चेक कि ये कहाँ कहाँ तक स्टैंड करती है। बस हाँ इसमें एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले होता, ऑलवेज ऑन का फीचर होता तो अल्टीमेट वाला फीलिंग आ जाती, मजा ही आ जाता, रॉकिंग हो जाता एक्सपीरियंस, बट कंपनी ने नहीं दिया। तभी आई थिंक इसको डिस्काउंट पे बेच रही है क्योंकि इसका जो मेन प्राइस है वो 2500 था, लेकिन आजकल ये 1500 से 1700 के बीच में उछल कूद मचा रहा है। तो जब भी आपको ये अंडर 2000 मिले उठा लेना गाइस, उठा लेना। So on that bombshell, let's end this particular review. I hope you guys like this particular review on the channel for the Firebolt Sphere. अगर guys सच्ची मुच्ची वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। एंड इस पर्टिकुलर वॉच को मैं जेन्युइनली रिकमेंड करता हूँ, सो आप जब मर्जी चाहो तो ले सकते हो। सो
चलो फिर गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन एंड टेक केयर यू गाइस, चाओ।